Assalamualaikum students. Today we are going to discuss base and sub bases from topological space. So first we are going to discuss base. Let x and ta be a topological space. Means अगर x and ta जो है वो एक topological space है and सब collection B है वो topology होगी ta पर is called a base of for ta if every member of ta is union of member of B. सो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल है कि स्टेटमेंट है एक्स गिवन है हमारे पास, टा गिवन है एंड बी गिवन है और हमने चेक करना है कि क्या ये बी जो है ये बेस है टा के लिए। सो बेस चेक करने के लिए हम बेसिकली यूनियन लेंगे। वी ट्राई टू शो डैट बी इज़ अ बेस फॉर टा। फॉर दिस वी टेक बी के साथ यूनियन लेंगे और अगर वो यूनियन जो इक्वल होगा वो टा के इक्वल होगा। मीन्स जो हमारे पास आते जाएंगे आंसर्स वो तमाम बिलोंग करेंगे टा में से उनको हम एक सेट में लिखेंगे और वो जो होगा वो हमारे पास टा होगा। सो टा को फाइंड करने के लिए हम यूनियन लेंगे। हमारे पास बी गिवन है विच इज़ एम्प्टी सेट एक्स ए बी एंड सी डी। एम्प्टी सेट का यूनियन लिया, एक्स का, ए बी का, सी डी का, फिर इनका आपस में लिया। सो ये हमारे पास जो है ये तमाम जो भी आंसर्स आए ये तमाम टा में बिलोंग करेंगे। सिंस मीन्स तमाम मेंबर्स जो हैं, सिंस एवरी मेंबर ऑफ टा इज एन यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, मीन्स ये तमाम जो है ये बिलोंग करते हैं टा में। ये बी के मेंबर हैं, ये बी के मेंबर हैं और ये टा में बिलोंग करते हैं। सो डैट मीन्स बी इज़ अ बेस फॉर टा। सो यही बेस है कि अगर आपके पास एक बी बेस जो होगी वो जनरेट करती है टा को। मीन्स अगर हम यूनियन लें बेस के साथ तो हमारे पास टा आंसर आता है। एक और एग्जांपल हमारे पास गिवन है, एक्स हमारे पास गिवन है, टा गिवन है एंड बेस गिवन है। हमारे पास दो बेसिस गिवन है B1 एंड B2। हमने चेक करना है कि या बेसिस जो हैं ये बेसिस हैं टा के लिए, B1 एंड B2 जो है वो बेसिस हैं टा के लिए। सो यही हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट B1 इज़ अ बेस फॉर टा। सो हम B1 के लिए चेक करेंगे। सो हम यूनियन लेंगे तमाम एलिमेंट्स का, तमाम एलिमेंट्स जो भी हमारे पास गिवन है बी में उनका हम यूनियन लेंगे और जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो हमारे पास टा में बिलोंग करने चाहिए। सो हम चेक करेंगे तमाम एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। सिंस एवरी मेंबर ऑफ टा इज अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी वन, देयर फॉर B1 इज अ बेस फॉर टा। सो बेस जो होती है हमारे पास टा के लिए एक जनरेटर का काम करती है। अगर हम बेस का यूनियन लें, बेसिस का जो यूनियन होता है वो हमारे पास इक्वल होता है टा के। और एक टोपोलॉजी के लिए ना एक से ज़्यादा मीन्स डिफरेंट जो है वो बेसिस हो सकती हैं। B2 हमारे पास गिवन है एम्प्टी सेट A B C एंड D E। हमने प्रूव करना है कि B2 जो है वो बेस टा के लिए है ही नहीं है। सो हम इसका यूनियन लेंगे। यूनियन लेने के बाद जो भी आंसर्स आएंगे वो हम चेक करेंगे कि क्या वो टा में बिलोंग करते हैं। सो ये तमाम जो हैं ये सबसेट्स हैं, मीन्स टा में बिलोंग करते हैं ये या इक्वल है टा के। सिंस एवरी मेंबर ऑफ टा इज़ अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, मीन्स टा का हर एक मेंबर जो है वो बेस से जनरेट होया हुआ है या बेस का मेंबर है। तो देयरफॉर B2 इज़ अ बेस फॉर टा। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि जो हमने देखा कि B1 एंड B2 जो हैं वो दोनों बेसिस हैं टा के लिए। सिमिलरली हमारे पास सब बेसिस गिवन है। लेट एक्स एंड टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस है क्लास एस ऑफ ओपन सबसेट्स ऑफ एक्स। मींस एस जो है वो एक्स से बिलोंग करती होगी या एक्स की सबसेट होगी। एस जो है वो सबसेट है टा का, इज अ सबसेट फॉर द टोपोलॉजी टा ऑन एक्स इफ एंड ओनली इफ फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एस फ्रॉम अ बेस फॉर टा। एग्जाम्पल्स इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट एक्स गिवन है हमारे पास, टा गिवन है। सो हमने सब बेस फाइंड करने की है एस फॉर टा कि मीन्स ये जो टा गिवन है इसके लिए सब बेस जो है वो हम खुद फाइंड करेंगे। सो सब बेस हम कैसे फाइंड करेंगे? एक सब कलेक्शन हम कंसीडर करते हैं एस विच इज इक्वल टू ए बी सी डी ए डी ई। हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे आपस में। जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे सो एस के तमाम जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं, हमने जो एलिमेंट्स लिए हैं या एस का जो हमारे पास सबसेट्स एक ग्रुप आया है। सो हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे। ए का एक साथ इंटरसेक्शन लिया, ए आ गया। ए का इंटरसेक्शन लिया ए बी सी के साथ, तो ए आ गया। सो इस तरह हम तमाम एलिमेंट्स के एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन लेंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से जो फाइनाइट इंटरसेक्शन मेंबर्स का जो है वो इस तरह हमारे पास एक सेट आ जाएगा जिसे हम बी कहेंगे, जो हमारे पास बेस होगी। अगर हम सब बेसिस का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास बेस आती है और अगर हम बेस का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास टा या टोपोलॉजी जनरेट होती है। सो हमारे पास बेस आ गई। नाउ वी ट्राई टू शो दैट बी इज़ अ बेस फॉर टा। अब हमें शो करना है कि बी जो है वो बेस है टा के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जो बी गिवन है जो हमने देखा उसका हम यूनियन लेंगे और यूनियन लेने से जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो टा में ही बिलोंग करते हैं। सिंस एवरी मेंबर ऑफ टा इज अ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, सो बी इज अ बेस फॉर टा एंड हेंस एस इज अ सब बेस ऑफ फॉर टा। सो सब बेसिस को थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं कि अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है लाइक एक्स एंड टा, अगर हम इसको एक
एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। सो एक्स एंड टाउ हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, और एस हम कह रहे हैं एक क्लास है, ओपन सबसेट है एक्स का। मीन्स ओपन सबसेट ऑफ एक्स हमारे पास एस गिवन है, और एस जो है वो सबसेट है टा का। मीन्स अगर हमारे पास जो टा गिवन है, हम टा में से ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो कि एस जो होगा, मीन्स अगर हम ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे सबसेट्स लेंगे जो कि जिनसे एस बनेगा, और एस जो होगा वो सबसेट होगा टा का। मीन्स वो तमाम जो एस में एलिमेंट्स होंगे वो तमाम बिलोंग करेंगे टा में। सो एस जो होगा वो सबसेट होगा टा का, इज अ सब बेस फॉर टोपोलॉजी टा ऑन एक्स। इफ एंड ओनली अगर हम उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन ले एस का, तो हमारे पास एक बेस जनरेट हो, और बेस तभी जनरेट होगी कि अगर वो बेस जो है वो टोपोलॉजी को जनरेट करती है। सो इस तरह हमने सब बेस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो गिवन है टोपोलॉजी जनरेटेड बाय सब बेस, एक ऐसी टोपोलॉजी जो कि सब बेस से जनरेट होती है। लेट एक्स एंड टार इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस, एंड एस जो सब बेस है फॉर सम टोपोलॉजी ऑन वाई, एंड बी द बेस फॉर द टोपोलॉजी obtained from finite intersection of member of S, then the topology formed by the union of member of B is called the topology generated by S. सो एक्स एंड टार जो है टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड एस जो है वो हम जानते हैं कि हमारे पास सब बेस होती है फॉर सम टोपोलॉजी ऑन वाई। मीन्स जो एक्स की एक टोपोलॉजी है उसकी सब बेस एस होगी, एंड एस का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास बेस आती है, और जब हम बेस का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास टोपोलॉजी जनरेट होती है। एंड वो जो टोपोलॉजी होगी उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी जनरेटेड बाय एस। मीन्स एक ऐसी टोपोलॉजी जो कि किसी सब बेस से जनरेट हो, उसे हम टोपोलॉजी जनरेटेड बाय एस कहते हैं। सो गिवन है इफ एस हमारे पास सब बेस है, देन एस इंटरसेक्शन एस जो होगा बी के इक्वल होगा, मीन्स टाइट इज बेस, एंड देन बेस का अगर हम यूनियन लेते हैं हमारे पास टा आएगा। एस इज नॉट टोपोलॉजी बट इट मेक्स जनरेटेड बाय एस जो हमारे पास है वो टोपोलॉजी नहीं होती। मीन्स अगर हमारे पास एक सब बेस गिवन है तो वो टोपोलॉजी नहीं होगी, बट वो हेल्प करती है जनरेट करने के लिए। अगर हमें कोई टोपोलॉजी जनरेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास सब बेस जो होगी वो बहुत हेल्पफुल होती है, और जब हम यूनियन ऑफ बेसिस लेते हैं तो वो टोपोलॉजी जनरेट करती हैं। देन बी जो होगी वो हमारे पास बेस कहलाएगी। एग्जाम्पल गिवन है, एक्स हमारे पास गिवन है, सब बेस गिवन है, हमने टोपोलॉजी फाइंड करनी है। बेस को हम जब इंटरसेक्शन लेते हैं, बेस का मीन्स एक इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ए का इंटरसेक्शन लिया बी सी के साथ, बी सी का लिया सी डी के साथ, सी डी का लिया सी डी के साथ, फिर एक्स का लिया। मीन्स इन सब का आपस में इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का जनरेट होगा जैसे हम बेस कहेंगे। सो हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन लिया ऑफ मेंबर्स ऑफ एस का, तो प्रोवाइड्स हमारे पास बेस जनरेट हो गई। अब हम यूनियन लेंगे मेंबर ऑफ बी, जब हम इन्हीं मेंबर्स का हम जो हमारे पास बेस है इनका जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये सब जनरेट होगा, बी बी ए बी सी ए सी डी एक्स बी सी सी डी एंड सी। सो ये हमारे पास जो है ये टा है। सो डैट मीन्स इट्स अ टोपोलॉजी। सो ये हमारे पास इज अ रिक्वायर्ड टोपोलॉजी ऑन एक्स जनरेटेड बाय एस। मीन्स एक ऐसी रिक्वायर्ड टोपोलॉजी है जो कि हमें गिवन नहीं थी, हमें सिर्फ सब बेस गिवन थी, और उसकी हेल्प से हमने टोपोलॉजी जनरेट की है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल बेस। लेट एक्स एंड टा बी a topological space. Non-empty set B X of open set containing X is said to be local base for X belongs to capital X. If every open set U containing X there must be B belongs to B X such that X जो है वो belong करता है B में से, and B जो है वो सबसेट है U का। सो ये हमारे पास जो है ये डेफिनेशन है नेबरहुड की, इसे हम एग्जांपल की मदद से सॉल्व करते हैं। एक्स हमारे पास गिवन है, हमारे पास टोपोलॉजी गिवन है, एंड हमने लोकल बेस फाइंड करनी है एक्स के ए एंड बी के लिए। सो फर्स्ट हम ए के लिए फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास एक्स इक्वल हो ए के, सो डैट मीन्स कि हमारे पास ओपन सेट्स कौन कौन से आएंगे, एक्स ओपन सेट होगा, ए होगा एंड ए भी होगा। इसके अलावा ए जो है वो किसी में बिलोंग नहीं करता, मीन्स किसी में भी नहीं है। तो हमारे पास ओपन सेट्स जो है वो जस्ट यही होंगे, एक्स ए एंड ए बी। सो अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बेस जो है एक्स इक्वल्स टू ए है, सो डैट मीन्स कि ये तमाम हमारे पास ओपन सेट्स होंगे। और डेफिनेशन ऑफ लोकल बेस हमारे पास जो सबसे लीस्ट, सो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट सेट होगा वही हमारे पास जो लोकल बेस कहलाएगा। सो हमारे पास जो सबसे छोटा है वो ए है। सो डैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ लोकल बेस के मुताबिक ए हमारे पास जो होगा वो लोकल बेस कहलाएगा। अब हमने बी के लिए चेक करना है फॉर द पॉइंट बी। अगर हम बी के लिए देखें तो एक्स में बी है, बी है, ए बी एंड बी सी। सो हमारे पास चार ओपन सेट्स हमारे पास आ रहे हैं। फॉर द पॉइंट बी वी हैव द ओपन सेट्स कंटेनिंग बी आर एक्स बी ए बी एंड बी सी। सो दीज आर द ऑल ओपन सेट्स। नाउ वी वांट टू फाइंड लोकल बेस। फॉर लोकल बेस हमने देखना है कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि बी की इक्वल हो एंड वो सबसे स्मॉलेस्ट हो। सो डैट मीन्स बी हमारे पास लोकल बेस होगा। क्वेश्चन में हमारे पास ए एंड बी के लिए गिवन था।
सो हमने वही फाइंड किया। अगर सपोज़ हमारे पास एक्स में ए, बी एंड सी गिवन है, अगर हम सी के लिए फाइंड करना चाहें, तो अगर हमारे पास एक्स इक्वल्स टू सी हो, तो हमारे पास ओपन सेट्स जो होंगे वो एक्स होगा एंड बी सी होगा। एंड एक्स इक्वल्स टू सी के लिए हम देखेंगे हमारे पास बेस जो बनेगी वो होगी एक्स एंड बी सी। एंड अगर हम एक्स इक्वल्स टू सी लेंगे, सो दैट मीन्स कि अगर हम जो बाय डेफिनेशन ऑफ लोकल बेस, हमारे पास जो लोकल बेस बनेगी वो बी सी होगी। सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपके पास एक सिंगल सेट ही हो, उसमें दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट ये मस्ट है कि ये कंपल्सरी है कि मीन्स वो ओपन सेट हो, एंड ओपन सेट होने के बाद वो सबसे लीस्ट हो। अब जस्ट इन केस अगर हमारे पास बी सी ना होता, सो दैट मीन्स हमारे पास एक्स जो है वो लोकल बेस होता, बिकॉज इट्स द लीस्ट लीस्ट होगा जिसमें लीस्ट ओपन सेट होगा जिसमें सी बिलोंग कर रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट एक्स गिवन है, टा गिवन है फॉर ऑल लोकल बेस फॉर द पॉइंट ऑफ एक्स। एक्स में हमारे पास ए, बी, सी, डी एंड ई गिवन है, इन सबकी हमने चेक करना है। अगर हम ए के लिए देखें, ए के लिए हमारे पास है ए बी, ए सी डी, ए बी सी डी एंड एक्स, ये तमाम इसके ओपन सेट्स होंगे। सो ओपन सेट्स हमारे पास ये तमाम गिवन है। बी एक्स इक्वल्स टू ए। सो सेकंड स्टेप होता है, हमने लीस्ट एलिमेंट देखना है, ऐसा एलिमेंट जो कि ए के इक्वल हो एंड बेस में है, तो मीन्स हमें लीस्ट चाहिए। सो ए एक्स भी बड़ा है, ए बी, ए सी डी एंड ए बी सी डी। सो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ए है, सो दैट मीन्स ए इज़ द लोकल बेस फॉर बी। अगर हम एक्स इक्वल्स टू बी के लिए चेक करें, ओपन सेट्स कंटेनिंग बी, हमारे पास जो ऐसे सेट्स जो कि बी कंटेन करते हों वो होंगे एक्स, ए बी एंड ए बी सी डी। ये तमाम जो है इनमें बी कंटेन हो रहा है। एंड अगर हम बेस चेक करें जिसमें एक्स इक्वल्स होगा बी के, सो दैट मीन्स कि हमें लीस्ट ऐसा ओपन सेट चाहिए जो इसमें जो बी कंटेन करता हो, दैट विल बी लोकल बेस। सो अगर हम सबसे लीस्ट देखें तो ए बी इज़ द लोकल बेस्ड फॉर एक्स इक्वल्स टू बी। एक्स इक्वल्स टू सी के लिए चेक करें, ओपन सेट कंटेनिंग सी आर, कि ये तमाम जो है इनमें सी कंटेन हो रहा है, एक्स में, ए बी सी डी में, ए बी सी डी में। सो इनमें ये ओपन सेट्स हैं जिनमें सी कंटेन हो रहा है। एंड अगर हम बी एक्स इक्वल्स टू सी के लिए चेक करें, हमारे पास ये तमाम बनेंगे, और इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो ए सी डी होगा। ए सी डी एक ऐसा ओपन सेट है जो कि स्मॉलेस्ट है एंड सी कंटेन कर रहा है। सो अवर लोकल बेस फॉर सी विल बी ए सी डी। सिमिलरली हम डी के लिए चेक करेंगे, ओपन सेट्स हमारे पास ये आएंगे, एंड इनमें जब हम लोकल बेस चेक करेंगे तो ए सी डी विल बी द लोकल बेस फॉर डी। सिमिलरली ई के लिए देखेंगे, ई के लिए हमारे पास ओपन सेट्स जो हैं, ई किसी भी सबसेट में नहीं, मीन्स जो हमारे पास गिवन है टोपोलॉजी उसमें ई नहीं है, जस्ट एक्स में ही बिलोंग करती है। सो दैट मीन्स कि ओपन सेट जो होगा एक्स होगा। एंड अगर हम स्मॉलेस्ट देखें तो एक्स विल बी द स्मॉलेस्ट, बिकॉज कोई और हमारे पास नहीं है, जस्ट एक ही ओपन सेट है एक्स, तो एक्स ही हमारे पास लोकल बेस होगा। इससे रेलेवेंट हमारे पास एक दो डेफिनेशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड काउंटेबल स्पेस। काउंटेबल सेट्स कैसे होते हैं? अ सेट ऐसे सेट टू बी सेट काउंटेबल इफ इट इज़ फाइनाइट। एक कैसा सेट काउंटेबल होगा अगर वो फाइनाइट है, मीन्स देयर इज अ बाइजेक्शन, मीन्स एन अप्रोच कर एस को वेयर एफ इज़ अ फंक्शन बिटवीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एस। मीन्स एक एफ फंक्शन होगा जो कि नेचुरल नंबर एंड एस के दरमियान में जिसमें कोई ना कोई हमारे पास ऑपरेशन शो हो रहा होगा। So first countable space, a topological space is first countable if it has a countable local base for each x belongs to x. एक हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कब होगी? जब हमारे पास लोकल बेस काउंटेबल लोकल बेस होगी। लोकल बेस हमने देखा है, हमारे पास जो ओपन सेट्स होते हैं उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट होगा वो हमारे पास लोकल बेस होती है, विच विल बी सिंगल सेट बिकॉज वो स्मॉलेस्ट होता है। सेकेंड काउंटेबल स्पेस कब होगी? टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेट काउंटेबल सेकेंड काउंटेबल स्पेस इफ इट हैज़ अ काउंटेबल बेस। बेस मीन्स कि हमारे पास एक कंप्लीट बेस होगी, एक कंप्लीट सेट होगा। बेस से ही हमारे पास, अगर हम बेस का यूनियन लें तो हमारे पास टोपोलॉजी जनरेट होती है, और अगर हम सब बेसिस का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास बेस जनरेट होती है। सो अगर हमारे पास एक काउंटेबल बेस है तो डैट मीन्स विच इज़ अ सेकेंड काउंटेबल स्पेस, और अगर हमारे पास काउंटेबल लोकल बेस है तो डैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे। ये लेक्चर 2 था, ये चैप्टर 2 था टोपोलॉजिकल स्पेस का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।